माथे पर टीका, तन पर भगवा चोला, तेवर ऐसे कि बड़े से बड़ा अधिकारी कांप जाए, जनता के लिए डीएसपी से भिड़ जाए। बाबा बालकनाथ, जिसे कहा जा रहा राजस्थान का योगी आदित्यनाथ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जनता के खिलाफ किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि राजस्थान को मिल गया है उसका योगी आदित्यनाथ। बात हो रही है भगवाधारी संत बाबा बालकनाथ की, जो देखने में भले ही सौम्य हो, लेकिन कड़क तेवरों से अच्छे अच्छों की रूह कपा रखी है। अभी तो मुख्यमंत्री बने नहीं हैं, उससे पहले ही अपराधी थर थर कांप रहे हैं। सोचिए, अगर मुख्यमंत्री बन गए तो राजस्थान के माफियाओं का, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों का क्या होगा। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन ट्रेलर आपको दिखा देते हैं। सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की वर्दी में आप हो यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ अभी जो वीडियो आपने देखा, इसमें बाबा बालकनाथ को तो आप पहचान गए होंगे। बाबा बालकनाथ के कड़े तेवर भी आपने देख लिए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं सामने खड़ा ये अधिकारी कौन है जिसे बालकनाथ सबके सामने हड़का रहे हैं? ये बहरोड के डीएसपी हुआ करते थे, जिनका नाम है आनंद राव। वीडियो कुछ महीने पहले का है। हुआ ये कि बहरोड पुलिस की कार्यशैली से तत्कालीन सांसद बालकनाथ बेहद नाराज थे, इसीलिए डीएसपी के साथ उलझ गए। जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में याद रखना, मेरा नाम भी याद रखना। मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। मैं इस बहरोड के अंदर 2 आदमियों को, 3 आदमियों को कभी नहीं भूलूंगा। एक तो ये के विधायक को, और एक जो पहले यहाँ पर एसोचो था उसको, और आज सबसे पहले आप हो गए हो मेरी लिस्ट में। मामला इतना बढ़ गया कि बालकनाथ के साथ धक्का मुक्की तक हो गई, जिसके बाद बालकनाथ ने सबके सामने डीएसपी को न सिर्फ लताड़ा, बल्कि वर्दी वाला गुंडा तक कह डाला। बिना किसी से डरे, बिना किसी की परवाह किए उन्होंने डीएसपी से कहा कि तुम हर वक्त विधायक की चमचागिरी में लगे रहते हो, उन्हीं के इशारे पर निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि आपने झूठ मूठ में कार्यकर्ताओं को बेमजूल में यहाँ पर बिठाया, यहाँ पर उनको अपमानित किया। किस कारण किया आपने? कार्यकर्ताओं को बिठाया, राजाराम को बिठाया, केंद्र को बिठाया, निशांत को बिठाया। किस कारण बिठाया? मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। महीनों पहले हुई बालकनाथ और डीएसपी के बीच की ये नोकझोंक आज भी चर्चा का विषय है। उसी वक्त बालकनाथ ने ये भी कह दिया था कि अगले 9 महीने बाद सरकार बदल जाएगी और उनकी सरकार सत्ता में आएगी, तब बताएंगे। आप किस तरह से लोगों पर अत्याचार कर रहे हो और पुलिस अवैध वसूली समेत लोगों को धमकाने का काम कर रही है, इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। खैर, अब जब एक बार फिर बालकनाथ का ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो पुलिस महकमे में हड़कंप है। गहलोत सरकार में मौज ले रही और आराम से रोटियां तोड़ रही पुलिस की कमर अब सीधी होने का वक्त आ गया है, क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई है। बहरहाल, एक बार फिर से देखिए बाबा बालकनाथ का वायरल होता हुआ वीडियो। बाकी आप इस खबर पर और उनके तेवरों पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको एक कहने आया हूँ, आपने जो आज अत्याचार अन्याय किया ना, निर्दोष लोगों को खामखामे यहाँ पर अपमानित करने का जो काम किया, जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में याद रखना, मेरा नाम भी याद रखना। मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। मैं इस बहरोड के अंदर 2 आदमियों को, 3 आदमियों को कभी नहीं भूलूंगा। एक तो ये के विधायक को, और एक जो पहले यहाँ पर एसोचो था उसको, और आज सबसे पहले आप हो गए हो मेरी लिस्ट में। ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, मैं तो ध्यान रख लूंगा। क्या कहना चाह रहा है मैं समझ नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने झूठ मूठ में कार्यकर्ताओं को बेमजूल में यहाँ पर बिठाया, यहाँ पर उनको अपमानित किया। किस कारण किया आपने? कौन से कार्यकर्ताओं को बिठाया? राजाराम को बिठाया, केंद्र को बिठाया, निशांत को बिठाया। किस कारण बिठाया? मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। एक मिनट, सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की वर्दी में आप हो यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ सुनो, आपके बच्चे भी ये तर्ज करेंगे कि तुम उनके बाप थे। ये मेरा दिल याद रखना। बात करने की मुझे साथ जरूरत नहीं है, ठीक है ना?